नमस्कार मेरे दारूखोर दोस्तों। बुरा लगा? बुरा लगा तो शराब को छोड़ दो, नहीं तो शराब आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 चीजें, यह 11 चीजें अगर आपको अपने आप में दिखती हैं या आपके किसी पहचान वाले को या रिश्तेदार को या भाई मित्र को, तो उन्हें भी आगाह कर दें, उन्हें भी सतर्क कर दें कि जल्द से जल्द वह अपनी शराब को छोड़ दें। नहीं तो आगे आने वाला जो कल है वो बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाएगा, या तो फिर वह कल ही नहीं रहेगा। मतलब तो वो कौन से ऐसे 11 वार्निंग साइंस है जो हर एक शराबी के भीतर एक ना एक दिन आते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइन अगर आपको है तो आज ही सतर्क हो जाए, या तो शराब को कम कर दें या तो शराब को छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं 11 उन लक्षणों से। तो पहला जो लक्षण है ना मेरे दोस्त, वह है कि जब व्यक्ति की नींद खुलती है सुबह, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जब सुबह से लोग होती है ना, सुबह होती है तब से शुरू करते हैं। तो जब व्यक्ति की सुबह होती है तो सुबह उठते साथ ही उसके दिमाग में आता है, आज तो फिर वैसे ही पीना है। नहीं, आज आज ज्यादा नहीं पीऊंगा, आज थोड़ा कम पीऊंगा, कल ज्यादा हो गई थी। नहीं, देखते हैं, करेंगे, पर हाँ। तो ये अगर ये पहली चीज व्यक्ति के अंदर आती है कि मतलब जैसे उसकी नींद टूटी तो भगवान का नाम लेना तो दूर, वह सबसे पहले यही सोच रहा है कि आज मैं कौन सी पीऊंगा, कितनी पीऊंगा, आ हा हा कैसे मजे लूंगा। अब हम चलते हैं दूसरे लक्षण की तरफ। दूसरे लक्षण में ऐसा होता है, व्यक्ति को ना दिन भर थोड़ी थोड़ी घबराहट या बेचैनी होती रहती है। या तो वह किसी भी चीज को वह डर का कारण बता देगा, बना लेगा, या एवे ही उसके भीतर थोड़ी थोड़ी देर में डर उत्पन्न होगा, बेचैनी उत्पन्न होगी और कुछ अजीब सा उसको लगेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो सतर्क हो जाएं। जैसा मैंने कहा, छोड़ दें या तो सही रास्ते पर आ जाए। इसके बाद जो तीसरा लक्षण मैं आपसे बताने जा रहा हूं वह यह है कि पीने के लिए चैत बनाना या बकरा ढूंढना। अब कई लोगों के पास क्या होता है ना कि ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पीने के लिए ना मुर्गे ढूंढते हैं। उन्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, या उन्हें जबरदस्ती की झूठी तारीफ करेंगे, या कुछ भी बोल बाल करके किसी भी तरीके से उनके पीने की व्यवस्था हो जाए। देखिए, ये है बात किसी दूसरे के लिए, लेकिन यहां पर बात शराबी के लिए ही है। जब वह इस तरह से सोचने लगता है ना कि किसी भी हाल पर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे पास पैसे हो या ना हो, वह किसी को तेल मालिश करके पीना चाहता है, किसी के गुणगान करके पीना चाहता है, या उसके आगे पीछे होकर पीना चाहता है। अगर यह लक्षण भी दिखे तो भी इससे सावधान होना है। अब चौथा लक्षण जो है वह यह है कि पीने के लिए झूठ बोलना। अब यह उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर पीने के लिए झूठ बोलने से मतलब यह है कि वह किसी से भी कुछ झूठ बोलकर वह अमाउंट लेगा और उस अमाउंट को वह शराब में उड़ा देगा। जैसे मैंने बहुत से अल्कोहलिक्स को देखा है कि वह बोलते हैं कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं है, XYZ जो भी है, वह लगातार इसी तरह से झूठ बोलते हैं और वह अपने पीने को फुलफिल करते हैं। इसके बाद आता है पांचवा लक्षण। उनको किसी से भी, किसी भी, कोई भी रिश्तेदार या बच्चों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ पीना है, चाहे कुछ भी पीना हो। यहां पर बात ध्यान देना कि वह पीने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे घर के बर्तन बेच देगा, घर वाली के गहने
जो भी जेवरात है वह सब बेच देगा, बच्चों के लिए कुछ जोड़े जो पैसे हैं वह उसको भी बेच देगा, और उसको किसी भी हाल पर पीना ही पीना है, या तो घर भी गिरवी रख सकता है भाई, है ना, क्या भरोसा। इसके बाद जो छठा लक्षण है वह यह है कि जैसे ही उनका पीने वाला समय नजदीक आता है ना, उनकी चुल्ल बढ़ जाती है, वह चुल्ल में अति उत्साहित हो जाते हैं, बहुत उत्साहित होकर काम करते हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना गाने लगते हैं। और कई लोग वहां पर थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, बेचैन भी हो जाते हैं। अगर उनकी दारू की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो अगर यह भी लक्षण दिखता है तो भी सावधान होने का है। इसके बाद जो सातवां लक्षण है वह है कि किसी भी तरह की दारू पीना, मतलब पहले तो व्यक्ति क्या सोचता है ना कि यार मुझे तो एक ही ब्रांड पीना है, मैं तो यही ब्रांड पीता हूं, आज तो कितने सालों से पी रहा हूं। लेकिन जब वह धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है, मतलब वह जब वह शराबी हो जाता है, वह अल्कोहलिक्स हो जाता है, तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वह कौन सी शराब पी रहा है, हाई लेवल की पी रहा है या बहुत नीचे स्तर की पी रहा है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ शराब पीनी है, चाहे वह कोई भी शराब पिए। इसके बाद जो आठवां लक्षण आता है वह यह है कि किसी भी प्रकार के खतरे से ना डरना और अपनी सभी समस्याओं से शून्य हो जाना। देख लेना व्यक्तियों को कि जबरदस्ती में गाड़ी को रैपे जाते हैं, जहां पर हमारी एंजाइटी 40 के ऊपर बोलने लगती है कि गाड़ी तेज है भाई, अब रहने दो। लेकिन जो शराबी होता है, जो भयंकर शराब पीता है या शराब को से उन्माद होता है, वह 60, 80, 100, मतलब जितना मीटर है ना वह उसको भी फाड़ देगा, इतना चलाने की कोशिश करता है। या जहां पे 100 लोगों की भीड़ है, अब भाई कोई स्वाभाविक है, कोई डरेगा उनसे लड़ने के लिए, लेकिन जबरदस्ती वहां पे घुस जाना, जबरदस्ती की होशियारी बता देना, मतलब वह किसी भी खतरे को ना भापते हुए उसमें कूद जाते हैं, मतलब उन्हें खतरों का कोई परवाह नहीं होता है, और बात बात में हाइपर होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नौवां लक्षण है वह यह है कि जब वह रात में सो जाते हैं, सोने के बाद उनकी बीच रात में ना नींद खुल जाती है, घबरा कर डर कर नींद खुल जाती है, उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, बहुत अजीब सा आता है, तरह तरह के ख्याल आते हैं। अगर भैया ऐसा कुछ होता है तो सावधान हो जाएं, नहीं तो कुछ है जो बहुत नजदीक है। तो समझ गए कि क्या करना है, कम कर देना है या तो छोड़ देना है। इसके बाद जो 10वां लक्षण है वह है कि जो लोग अपने डर, घबराहट, बेचैनी, परेशानियों को दबाने, छुपाने या उससे दूर जाने के लिए पीते हैं, यह सरासर गलत है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो यहां पे ध्यान देने योग्य है कि उन सभी समस्याओं से सही तरीके से निपटे, इनका सहारा ना ले। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो यहां पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह भी एक दिन आपको गड्ढे में ही लेकर जाएगी। इसके बाद जो 11वां और अहम लक्षण है वह है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं, अगर उनकी जबान लड़खड़ाने लगे, उनके शरीर से जलन सी होने लगे, हाथ पैर थरथराने लगे, आंखें लाल रहने लगे, तो यहां पर भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बाकी के सिम्टमों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यह कुछ जो लक्षण हैं जो मैंने आपसे शेयर किए, अगर इनमें से सभी लक्षण मैच करते हैं तो भैया बस जल्दी से जल्दी शराब छोड़ दीजिए, या इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 तक मैच करते हैं तो शराब को कम करिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मेरा तो यह मानना है कि भाई क्या ही मतलब शराब पीना है, किस चीज के लिए शराब पी रहा है। इंसान को ऐसा लगता है कि इससे खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वह खुशी और उत्साह जो मिलता है आपको वह टेम्परेरी होता है, लेकिन
वह असली खुशी और उत्साह को धीरे धीरे करके आपसे छीन लेती है और एक दिन आपको अपना गुलाम बना लेती है, तब आप कहीं के नहीं रहते। और फिर एक दिन आप शराब के आदी होकर और किसी गलत राह में चले जाते हैं और उसका एक गलत परिणाम होता है। तो आज ही इन सब बातों पे विचार करने योग्य है। अगर इस संबंध में और भी कुछ हमसे बातें करनी है तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का उचित समाधान पा सकते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो? अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करें जिससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।